Assalamu alaikum everyone. Today is 24th lecture of freelancing course Ramadan special and हम अपनी previous lectures में discuss कर चुके हैं कि वर्डप्रेस से हम किस तरह से वेबसाइट कस्टमाइज कर सकते हैं। हमने थोड़ी सी ये वेबसाइट बनाकर भी देखी थी कि हम एलिमेंटर के थ्रू किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम वेबसाइट क्रिएट करने के बाद उसको किस तरह से ऑल इन वन WP माइग्रेशन प्लगइन के थ्रू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और किस तरह से WP कॉन्टेक्ट फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, और होस्टिंग प्रोवाइडर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि होस्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं WP कॉन्टेक्ट फॉर्म का। उसके लिए हमें प्लगइन जो है हमें अपने डैशबोर्ड पे जाना होगा। इसको हम क्रॉस करें। प्लगइन्स पे अगर हम जाएं, इंस्टॉल प्लगइन्स में, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है WP फॉर्म्स लाइट का, और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमें शो हो जाएगा WP फॉर्म्स। आप ऑल फॉर्म्स पे भी जा सकते हैं, ऐड न्यू भी कर सकते हैं। फिलहाल हम ऑल फॉर्म्स पे क्लिक करते हैं। ऑल फॉर्म्स में ऑलरेडी इन्होंने हमें कॉन्टेक्ट फॉर्म दिया हुआ है एक, इसको भी हम एडिट कर सकते हैं। और अगर हम इसको एडिट नहीं करना चाह रहे तो हम यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके एक न्यू कॉन्टेक्ट फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐड न्यू पे हम क्लिक करते हैं तो नेम योर फॉर्म, हम इसका कोई भी नेम रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे रखते हैं कॉन्टेक्ट अस, ये राइट कर देते हैं। और यहाँ पे वो डिफरेंट टेम्पलेट्स शो कर रहा है, तो हम ब्लैंक फॉर्म है, सिंपल कॉन्टेक्ट फॉर्म है, हम फिलहाल सिंपल कॉन्टेक्ट फॉर्म टेम्पलेट यूज करेंगे। तो इसमें जो है डिफरेंट सेक्शंस हमें शो हो रहे हैं कि अगर कोई भी हमारी वेबसाइट पे आए और हमसे कांटेक्ट करना चाहे तो वो इन ऑप्शंस के थ्रू हम अपनी ये इन्फॉर्मेशन ऐड करेगा और हमसे कांटेक्ट करेगा। सबमिट पे क्लिक करेगा। अगर आप इन ऑप्शंस को चेंज करना चाह रहे हैं अगर, तो हम यहाँ पे करते हैं क्लिक टू एडिट। हम इनको भी एडिट कर सकते हैं। अगर कोई न्यू ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से भी इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। कोई चेक बॉक्स में ऐड करना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ से कोई चेक बॉक्स ऐड कर लेती हूँ। ड्रॉप डाउन कोई ऐड करना चाह रही हूँ, कोई ड्रॉप डाउन भी हम ऐड कर सकते हैं। इसको ड्रॉप डाउन अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, इसको हम एडिट कर सकते हैं। अगर नेम पे मैं क्लिक करूँ, क्लिक टू एडिट, तो ये देखिए नेम का लेबल भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं नेम को तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट फॉर्मेट है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, सिंपल करना चाहूँ तो ये एक ब्लॉक शो करेगा। अगर हम फर्स्ट लास्ट पे करना चाहें तो इस तरह से 2 ब्लॉक्स शो करें, फर्स्ट मिडल लास्ट। फिलहाल आई होप सो सेकंड ऑप्शन वाज बेस्ट, फर्स्ट लास्ट वाला ये ठीक लग रहा है। चेक बॉक्सेस हमें नहीं चाहिए। अगर हम फिलहाल कर लेते हैं डिस्कस क्लिक टू एडिट में, चेक बॉक्सेस की जगह आप कुछ भी राइट कर सकते हैं और यहाँ पे अपनी चॉइसेस ऐड कर सकते हैं। कोई भी मुझे बता दें, कोई भी लाइन, टैग लाइन जो हम यहाँ पे लेबल में ऐड कर सकें। फॉर एग्जाम्पल हम ऐड कर लेते हैं आर यू सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे फर्स्ट चॉइस में मैं एग्री, डिसएग्री कुछ भी राइट कर लूँ, डिपेंड करेगा हम पे। एग्री, डिसएग्री, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, जो भी आप ऐड करना चाहें। फिलहाल हमें ये ऑप्शन नहीं चाहिए, हम इसको यहाँ से करते हैं यस, डिलीट करें इसको। ईमेल आप ऐड करना चाह रहे हैं, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो इसके एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। तो ईमेल की जगह आप यहाँ पे कुछ भी राइट कर सकते हैं लेबल। हम यहाँ पे अगर लिखना चाहें एंटर योर ईमेल, तो यहाँ पे देखें चेंज हो जाएगा, एंटर योर मेल। तो देखिए यहाँ पर चेंज हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में
कुछ भी राइट कर सकते हैं। अगर अच्छा रिक्वायर्ड फील्ड यहाँ पे है, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, इसको ऑफ कर दूं, तो वो इसके बगैर भी फॉर्म सबमिट कर पा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि उसकी मेल जो है लाजमी रिसीव हो आपको, तो आप रिक्वायर्ड पे क्लिक करेंगे, देखिए इसके ऊपर थोड़ा सा स्टार आ जाएगा। इट मीन्स कि ये कंपल्सरी है इसको फिल करना, अदरवाइज वो सबमिट नहीं करवा सकता। ड्रॉप डाउन अगर हमें चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज हम ड्रॉप डाउन को भी डेल कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन का ये है कि आप फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कुछ राइट करें, इस पे मैं क्लिक कर लेती हूँ। यहाँ पे हम अगर राइट कर लें, हाउ डिड यू नो अबाउट दिस, कुछ भी। और अगर फर्स्ट चॉइस में यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कुछ सोशल मीडिया, सेकंड चॉइस कुछ भी ऐड करना चाहूँ, वेबसाइट, थर्ड चॉइस में अगर हम राइट कर देते हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो ये देखिए यहाँ पे हमें शो होगा। तो वो यहाँ क्लिक करके इस पे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आई होप सो हमने यहाँ पे इसको भी सेव नहीं किया, तो फिलहाल हम ये रिक्वायर्ड नहीं है, हम इसको क्या करते हैं, डेल। ठीक है, अगर अब हम इसको क्रिएट कर चुके हैं, अब हम यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं। अगर आपने इसमें कोई और ऑप्शन ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कैप्चा ऐड करना है, इसकी ये है कि थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी आपको। तो वो सेटिंग फिलहाल हमें, ये हमारा टॉपिक है कि हम कॉन्टेक्ट फॉर्म को किस तरह ऐड कर सकते हैं। कैप्चा किस तरह ऐड करेंगे उसका मैं वैसे थोड़ा सा हिंट अगर दे दूं आपको, इसको हम फिलहाल करते हैं सेव। देखिए यहाँ पे हम सेव करके आए, इसको करते हैं रिफ्रेश। ये देखिए हमारे पास कॉन्टेक्ट अस के लिए एक न्यू कॉन्टेक्ट फॉर्म क्रिएट हो चुके हैं। अगर आप यहाँ पे सेटिंग्स पे जाएंगे, कैप्चा का ऑप्शन शो होगा आपको। अगर आप कैप्चा ऐड करना चाह रहे हैं, ये जो है एंटी स्पैम टेक्निक है, प्रोटेक्ट करती है आपकी वेबसाइट को किसी भी स्पैम से, अब्यूज से। तो आप यहाँ पे इसको क्लिक कर दी करके, एंड यहाँ पे आपको फुल ऑन जो है गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो डॉक्यूमेंटेशन पे जाती हूँ, तो ये फुल ऑन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से हम इसको ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ से देख लीजिएगा अगर ऐड करना चाह रहे हैं आप। अदरवाइज फिलहाल हम देखते हैं कि हमने जो कॉन्टेक्ट फॉर्म ऐड किया है, इसको हम अपनी वेबसाइट पे किस तरह से ले जा सकते हैं। प्लगइन्स में जाएंगे, इंस्टॉल प्लगइन्स में, बल्कि यहाँ से हम डायरेक्ट WP फॉर्म्स में जाते हैं और यहाँ पे ऑप्शन है कॉन्टेक्ट अस फ्रीली का। अब हमें पता है कि हम इसको क्रिएट तो कर चुके हैं। अब ये अगर हम इसकी मेल इंटीग्रेशन करना चाहें कि अगर कोई हम इस फॉर्म पे आके इस फॉर्म को फिल करे तो हमारे तक भी रिसीव हो सके, उसकी सेटिंग भी हम कर लेते हैं। पहले सेटिंग्स में जाएंगे, नोटिफिकेशंस का ऑप्शन शो होगा आपको, आप इस पे क्लिक करें। अच्छा, सेटिंग्स में जाके अगर जनरल को मैं डिस्कस करूं, फॉर्म नेम हमारा है कॉन्टेक्ट अस फ्री, सबमिट बटन टेक्स्ट हमारा है सबमिट, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। और जब कोई सबमिट करेगा तो उसको इस तरह से सेंडिंग शो होगा। अगर हम नोटिफिकेशंस पे आए, इसको हम चेंज नहीं कर रहे फिलहाल, हम नोटिफिकेशंस पे आते हैं। यहाँ पे सेंड टू ईमेल एड्रेस, इट मीन्स कि आप किस मेल एड्रेस पे अगर कोई एंटर ये फिल करता है तो कॉन्टेक्ट फॉर्म फिल करने के बाद इंफॉर्मेशन आपकी किस मेल एड्रेस पे आए, तो आप यहाँ पे कोई भी मेल एड्रेस ऐड कर सकते हैं। आप कोई भी वेबसाइट का मेल एड्रेस ऐड कर लीजिएगा, जो भी आपका ब्रांड नेम है। सब्जेक्ट लाइन फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा अगर किसी के पास वेबसाइट से ज्यादा कॉन्टेक्ट फॉर्म से उसको इस मेल पे आ रही है इन्फॉर्मेशन, तो उसे कैसे पता चलेगा कि किस कॉन्टेक्ट फॉर्म से, वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हमारी ऐड है कॉन्टेक्ट अस फ्रीली, तो हम इसको रहने देते हैं। फ्रॉम नेम डायनामिक डेवलपर्स, ठीक है। फ्रॉम ईमेल, अब किस ईमेल के थ्रू आएगी, यहाँ पे हम वो ईमेल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम कोई भी ऐड कर दें, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, डायनामिक डेवलपर्स ये ऐड कर लें कोई भी, कुछ फिलहाल क्रिएट कर देते हैं।
और इसको आप इस तरह रहने दीजिएगा। सेव करेंगे यहाँ से। बैक करते हैं, यहाँ पे हमें एक शॉर्ट कोड शो हो रहा है। अगर हम अपनी वेबसाइट पे जाएं, एलिमेंटर पे, अगर मैं अपने होम पेज पे इसको ऐड करना चाह रही हूँ, इस सेक्शन को हम डिलीट कर दें अगर आप लोग अलाउ करें तो, या रहने देते हैं। हम फिलहाल एक और सेक्शन ऐड करते हैं। यहाँ पे हम एक सेक्शन ऐड करते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो होगा। इसके दो तरीके हैं। इस तरह डब्ल्यूपी फॉर्म्स भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इसको लेके आऊँ यहाँ पे ऐड करूँ, तो सिलेक्ट अ फॉर्म का ये मुझे ऑप्शन देगा। यहाँ से मैं कॉन्टेक्ट फॉर्म सिलेक्ट कर सकती हूँ, तो ये यहाँ पे कैरी कर लेगा, कैच कर लेगा। तो ये देखें, जो उनका ऑलरेडी था ये फिलहाल हमें उसने शो किया है। हम इसको सिलेक्ट अ फॉर्म पे क्लिक करते हैं, अगेन इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। डब्ल्यूपी फॉर्म्स को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे कोई भी फॉर्म सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए कॉन्टेक्ट अस फिल का ऑप्शन शो हो रहा है। मैं इस पे अगर क्लिक करूं, तो जो हमने अभी फॉर्म क्रिएट किया था वो देखिए यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो गया। मैं इसको यहाँ पे अपडेट भी कर सकती हूँ, तो ये कॉन्टेक्ट फॉर्म यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने इस तरह से ऐड नहीं करना, या आपसे ऐड नहीं हो रहा इस तरह से, आप इसको करें क्रॉस। फिलहाल हम इस सेक्शन को करते हैं क्रॉस, एक न्यू सेक्शन ऐड करते हैं। हमने अभी देखा था कि वहां डब्ल्यूपी फॉर्म्स में अगर हम जाएं तो यहाँ पे एक शॉर्ट कोड था कॉन्टेक्ट अस फील्ड के साथ। इसको हम करेंगे कॉपी। अपनी वेबसाइट पे आते हैं, एक हम सेक्शन ऐड करते हैं शॉर्ट कोड का। कल भी हमने एक शॉर्ट कोड से स्लाइडर्स ऐड किए थे, उसी तरह हम अब यहाँ पे ऐड करते हैं शॉर्ट कोड। तो यहाँ पे मैं ला आके शॉर्ट कोड पेस्ट कर देती हूँ। तो हमारे पास कॉन्टेक्ट फॉर्म यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसको मैं करती हूँ अप्लाई। अपडेट करते हैं। अगर हम इसको ओपन करें एक न्यू टैब में, तो देखिए इस तरह से हमारी वेबसाइट कुछ इस टाइम शो हो रही है। बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिलहाल गुजारा है। यहाँ पे अगर हम कोई नेम ऐड करें, कोई भी मेल एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे कोई कुछ भी ऐड कर लेते हैं। हम इस तरह से अगर कॉन्टेक्ट करके यहाँ पे सबमिट करते हैं, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी विल बी इन टच विद यू शॉर्टली, इस तरह से एक आपको टेक्स्ट शो हो जाएगा। आई होप सो आपको यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी हो। नेक्स्ट अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपनी वेबसाइट क्रिएट करने के बाद उसको एक होस्टिंग से दूसरे, अब ये हमारे पास लोकल होस्टिंग पे है हमारी वेबसाइट, हम चाहते हैं कि लोकल होस्टिंग से हम इसको लाइव होस्टिंग पे ले जा सकें। तो उसके लिए हमें जो वेबसाइट बनाई है इसको फाइल फॉर्म में एक्सपोर्ट करना होगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरह से अपनी पूरी वेबसाइट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक यूज करना होगा ऑल इन वन डब्ल्यूपी माइग्रेशन प्लगइन। उसके लिए आप प्लगइन्स में आएंगे, इंस्टॉल प्लगइन्स में,
अगर हम यहाँ पे सर्च करें, एड न्यू पे जाएं, आप लोग एड न्यू पे जाके यहाँ पे सर्च करेंगे ऑल इन वन WP माइग्रेशन। इसको हम सर्च करते हैं अभी, माइग्रेशन। ये हमारे पास एक प्लगइन शो होगा, ठीक है। आपने इसके ऊपर इंस्टॉल नो पे क्लिक करके देन एक्टिवेट कर लेना उसको। तो इस तरह एक्टिव होने के बाद आपको यहाँ पे शो होना स्टार्ट होगा। इसके ऊपर अगर मैं एरो लेके जाऊं तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट टू एंड बैकअप 3 ऑप्शन शो कर रहे हैं। अगर मुझे अपनी पूरी वेबसाइट को एक्सपोर्ट करना है तो मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगी। एक्सपोर्ट टू, फिर हम फाइल पे क्लिक करके ये एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगी और हम डाउनलोड में हमारे पास हमारी पूरी वेबसाइट का जितना भी कंटेंट है वो एक फाइल फॉर्म में आ जाएगा। अब जब आप लाइव होस्टिंग परचेज करेंगे तो उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है वर्डप्रेस, और अगर नहीं भी है तो वो ऑप्शन शो कर रहे होते हैं। और आपने उस वर्डप्रेस में जाके अगेन ऑल इन वन WP माइग्रेशन प्लगइन इंस्टॉल करने। देन आपने जो फाइल फोल्डर, जो फोल्डर फॉर्म में आपके पास डाउनलोड में फाइल आएगी हमारी, आपने उसको वहां पे इंपोर्ट के ऑप्शन पे जाना है और उस फाइल को वहां पे इंपोर्ट कर लेना है। तो आपकी पूरी वेबसाइट जो यहाँ पे कस्टमाइज हुई है वो वहां पे लाइव आ जाएगी। आई होप सो आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम इसको फिलहाल स्टॉप एक्सपोर्ट करते हैं बिकॉज हमें फिलहाल इसको एक्सपोर्ट नहीं करना। देखिए 90% कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाई दूं कि किस तरह एक्सपोर्ट होगी तो चेक कर लेते हैं इसको। थोड़ा सा ये टाइम लेगा। आपने जब फाइल फॉर्म में इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे फिर अगेन मैं बताऊं, आपने इसको गूगल ड्राइव करना है अपनी इस फाइल को। देन गूगल ड्राइव का लिंक जो है आप शेयर करेंगे, मैं आपको गूगल अकाउंट बता सेंड कर दूंगी। सो आप उसके साथ उस पे अपने गूगल ड्राइव का लिंक शेयर करेंगे इस फाइल का जो आप यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। देन अगेन हम यहाँ से डाउनलोड लोकल होस्ट यहाँ पे क्लिक करती हूँ मैं। तो ये फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। अगर हम अपने डाउनलोड फोल्डर में जाएं तो फाइल हमें वहां पे अवेलेबल होगी। डाउनलोड्स में जाते हैं, दिस इज हाउ ये फाइल यहाँ पे शो हो रही है हमें। इस फाइल को आप गूगल ड्राइव करेंगे एंड अगेन उसका लिंक शेयर करेंगे अपने गूगल ड्राइव का। इसको हम क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने अपनी वेबसाइट क्रिएट कर लिया, अब हम किस तरह से इसको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर हमने लाइव होस्टिंग परचेज करनी है, अब फिलहाल हमारी वेबसाइट है लोकल होस्टिंग पे। अब हम चाह रहे हैं कि कोई लाइव होस्टिंग हम परचेज करें और अपनी वेबसाइट जो हमने क्रिएट की है लोकल होस्ट पे इसको लाइव होस्टिंग पे इंस्टॉल कर लें। तो उसके लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। एक जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे, उसके लिए प्लगइन्स में जाते हैं, एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल प्लगइन्स पे फिलहाल क्लिक करते हैं, ऐड न्यू का ऑप्शन शो हो जाएगा। ऐड न्यू, उसके लिए हम एक प्लगइन यूज करेंगे ऑल इन वन WP माइग्रेशन। ऑल इन वन, यहाँ पे हम सर्च आउट कर रहे थे ऑल इन वन WP माइग्रेशन।
हमारे पास ये प्लगइन शो होगा, हम इसको करते हैं इंस्टॉल। देन एक्टिवेट करेंगे इसको। देखिए ऑल इन वन WP माइग्रेशन हमारे पास यहाँ पे भी शो होना स्टार्ट हो गया और यहाँ पर भी। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो मेरे पास 3 ऑप्शंस शो कर रहे हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड बैकअप्स। अगर मुझे जो वेबसाइट हम कस्टमाइज कर चुके हैं इसको मैं एक्सपोर्ट करना चाहती हूँ फाइल फॉर्म में, तो मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगी। एक्सपोर्ट टू फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी फाइल फॉर्म में जो है एक्सपोर्ट कर देगा। तो फिलहाल मुझे एक्सपोर्ट नहीं करनी, मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ, एक्सपोर्ट करके दिखा देती हूँ आपको। और अगर कोई आप लाइव होस्टिंग परचेज करते हैं उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा वर्डप्रेस। वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं भी होगा तो आपको ऑप्शन शो करेगा, आप वहां से वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। देन अगेन आप उस वर्डप्रेस में जाके ऑल इन वन WP माइग्रेशन प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करके अभी यहाँ पे हमने क्लिक किया था तो इंपोर्ट का ऑप्शन भी शो हो रहा था, तो इंपोर्ट फाइल करके आपने जो फाइल यहाँ पे एक्सपोर्ट की होगी उसको वहां पे इंपोर्ट करके अपनी पूरी वेबसाइट वहां पे अपलोड कर सकते हैं। आई होप सो यहाँ तक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी इस बात की कि ऑल इन वन WP माइग्रेशन का क्या फंक्शन है। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना था, इसको कंप्लीट नहीं करते फिलहाल, हम इसको स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट हमने डिफरेंट होस्टिंग प्रोवाइडर्स के बारे में डिस्कस करना था कि कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो होस्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। उसमें डिफरेंट जो है वेबसाइट्स हैं, hostbake.com है, bluehost.com है, godaddy.com, hoster.pk, namecheap.com और ड्रीमहोस्ट है। हम उसमें से सबसे पहले जो है डिस्कस कर लेते हैं hostbake.com को, क्योंकि ये चीप भी है और पाकिस्तानी hostbake.com पाकिस्तानी वेबसाइट है, तो आपको कोई भी इशू आप इजीली कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर हम इसको hostbake.com पे आए। और इसके बहुत से चीप पैकेजेस हैं। अगर मैं इसका फर्स्ट पैकेज देखूं 250 मंथली, हालांकि ये कोई पैकेज तो ना हुआ, ठीक है, कितना जबरदस्त पैकेज है ये हमारे पास। इसमें क्या है, फ्री डोमेन नेम मिलेगा, अगर हम एक वेबसाइट को होस्ट करना चाहें तो हम ये पैकेज जो है इस अवेल कर सकते हैं। फ्री SSL सिक्योरिटी सर्टिफिकेट होता है, वो भी फ्री मिलेगा। एंड अगर आप वर्डप्रेस होस्टिंग करना चाह रहे हैं तो फिर हमारे लिए ये प्लान है। एंड ई कॉमर्स होस्टिंग करना चाह रहे हैं तो फिर हमारे लिए ये प्लान है। अगर हम जो है क्लिक करते हैं वर्डप्रेस पे तो हमें ये कुछ इस तरह से शो करेगा, डिफरेंट पैकेजेस शो कर रहा है, जो हमें बेहतर लगे वो हम परचेज कर सकते हैं। ये 300 मंथली है पर्सनल, ये 375। तो इसमें आप स्टडी करेंगे जो आपको अच्छा लगे, अगर तो वो आप परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस पे ऑर्डर नाउ पे क्लिक करें तो उसके लिए हमें पहले डोमेन चाहिए। आपकी कोई भी डोमेन हो सकती है। अगर हम यहाँ पे जो आपने अब यहाँ पे आपने वो डोमेन सिलेक्ट करनी है जो आपकी लाइव वेबसाइट की होगी, तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सोशल डायनामिक अगर मैं सर्च करूं, इसमें अगर आप देख सकते हैं .pk में भी है, .com, .shop, .store, .online, .net, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप चेक कर सकते हैं। अगर तो ये अवेलेबल होगी डोमेन तो वो आपको बता देगा, अगर ना भी अवेलेबल होगी हम चेक कर लेते हैं अवेलेबल है कि नहीं। देखें, इज अवेलेबल बाय free.com, ठीक है। इस अगर ये अवेलेबल नहीं होती तो वो हमें बता देता कि ये अवेलेबल नहीं है डोमेन, आपको थोड़ा बहुत चेंजिंग करनी पड़ती उसमें। आप यहाँ से चेंज कर सकते थे, हो सकता है आप यहाँ पे भी अपनी डोमेन नेम चेंज कर लेते। तो वो हमें बता रहा है क्लिक कंटिन्यू बटन PKR 2000। अगर मैं इस पे करूँ कंटिन्यू पे तो ये हमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लेगा। यहाँ पे आप अपना बिलिंग साइकिल सिलेक्ट करेंगे, प्लेटफॉर्म, ईमेल इंस्टॉलेशन, ऐप वर्डप्रेस है, ठीक है, SSL सर्टिफिकेट भी चाहिए। अगर आप ईमेल सपोर्ट इंक्लूड अगर आप चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको, अगर फोन सपोर्ट चाह रहे हैं तो 300 आपको चार्जेस होंगे, फीमेल ईमेल सपोर्ट में जो है नहीं है।
30 डेज मनी बैक गारंटी इंक्लूडेड है इसमें। तो आप इस पे क्लिक करके ये आपको फुल पैकेज बता रहा है कि आपका ऑर्डर समरी बता रहा है ये वर्डप्रेस होस्टिंग की 3600 में एनुअली, 1 साल की जो है। इसमें वो कुछ चार्जेस भी ऐड कर रहा है, यहाँ पे वो 4500 कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे कुछ चार्जेस ऐड कर रहा है वो, तो वो आप चार्जेस ऑप्शन ऑफ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी। यहाँ पे अगर हम सर्च करें कोई भी न्यू डोमेन नेम सोशियो dynamic.com, अगर हम इसको सर्च करें इट इज नॉट अवेलेबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो इसको हम चेंज करेंगे, इस तरह से आपको एरर शो हो जाएगा। अगर मैं अगेन इसको सोशियो डायनामिक रहने देती हूँ, इस यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं .net चेंज कर लेते हैं, नेक्स्ट करें। देखिए डोमेन जो है अवेलेबल है। अब हम इसको साइन इन करेंगे, देन अगेन आपको जो भी पैकेजेस शो करेगा वो जो, और यहाँ पे आप अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो आप अवेल करना चाहें वो अवेल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट व्यू होस्ट के बाद अगर हम नेक्स्ट विजिट करना चाहें तो GoDaddy.com पे चलते हैं। GoDaddy.com, और यहाँ से हम डोमेन जो है वो सर्च कर सकते हैं, ये उसके पैकेजेस बता रहा है वेब होस्टिंग के, और ये वर्डप्रेस, हमें वर्डप्रेस चाहिए। अगर हम इसे विजिट करें तो जो भी पैकेजेस हैं वो यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं, वो बता रहा है, बेसिक बता रहा है ₹599 मंथली। अगर मैं इसको बाय करना चाह रही हूँ, इसके देख लें कि क्या इसके यूजेस हैं, यानी कि क्या बेनिफिट्स हमें मिलेंगे अगर हम बेसिक वाला जो है इनका सिलेक्ट करते हैं ऑफर। 30 GB स्टोरेज मिलेगी, फ्री SSL सर्टिफिकेट फॉर ड्यूरेशन ऑफ होस्टिंग, फ्री डोमेन, फ्री बिजनेस ईमेल, वेबसाइट बैकअप प्रोटेक्शन, 1 क्लिक रिस्टोर, ऑटोमेटिक डेली मालवेयर स्कैन, ठीक है, मालवेयर स्कैनिंग भी होती रहेगी, और वेबसाइट के बैकअप भी, अगर हमारी वेबसाइट में कोई एरर आ जाता है तो हम इजीली बैकअप कर सकते हैं। और अगर हम बाय करना चाहें तो हम इस यहाँ पे क्लिक करेंगे बाय पे, एंड नेक्स्ट जो भी इनका ऐड टू कार्ट करके जो भी इनका प्रोसेस है हम यहाँ पे एंटर करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे बताएंगे कि हम 24 मंथ्स के लिए ले रहे हैं, 12 मंथ्स के लिए, जो भी आप अपनी मर्जी से ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। dreamhost.com पे अगर हम विजिट करें, dreamhost.com, तो यहाँ से हम कर सकते हैं स्टार्ट हियर, नहीं अभी हम नहीं करना चाह रहे हैं, नीचे चेक करते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग स्टार्टिंग। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये हमें प्लान्स का ओवरव्यू दे रहा है, वर्डप्रेस बेसिक, ड्रीम प्रेस एंड VPC वर्डप्रेस पे, जो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कीजिएगा इसको, ठीक है। चेक कर लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। फिलहाल मैं आपको वेबसाइट्स बता रही हूँ। नेक्स्ट है hoster.pk, अगर हम विजिट करें इसमें हमें वर्डप्रेस होस्टिंग चाहिए, तो वर्डप्रेस में वो हमें ये डिफरेंट पैकेजेस दे रहा है। 550 मंथली, when ordered trially, तो 1 मंथ ₹1100, इसको आप देख लीजिएगा। अगर हम इसमें फ्री डोमेन मिलेगी, एक वेबसाइट को हम यहाँ पे होस्ट कर सकते हैं। अगर बाय करना चाहें तो बाय नाउ पे क्लिक करें, और जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप ऐड करेंगे। देन अगेन यहाँ पे हम अपनी डोमेन नेम सेलेक्ट करेंगे, जिस तरह हम ऑलरेडी कर चुके थे होस्ट बेक में। और तो ये आप पे डिपेंड करता है आप होस्टिंग कहाँ से परचेज करना चाहते हैं, ठीक है। ज्यादातर लोग जो है hostbake.com और godaddy.com को यूज करते हैं। आई थिंक इतनी काफी है।
अगर आप लोगों को मजीद कोई भी इशू हो या हमने एक अजीब सी वेबसाइट बनाई है, ठीक है, आपने अपने अकॉर्डिंग प्रोफेशनल वे में एक अच्छी सी वेबसाइट बिल्ड करनी है, और एंड अगेन मैं लिंक शेयर कर दूंगी। आप उसके थ्रू अपनी फाइल एक्सपोर्ट करके गूगल ड्राइव के थ्रू शेयर कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे एक और चीज ऐड कर लें कि इमेजेस वेबसाइट पे आप हाई क्वालिटी इमेजेस किन वेबसाइट्स के थ्रू ले सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, फर्स्ट है पिज्जाबे पे। अगर हम जाएं pixabay.com, 2.6 मिलियन हाई क्वालिटी स्टॉक इमेजेस, वीडियोस और म्यूजिक जो है यहाँ पे अवेलेबल। अपनी फील्ड से रिलेटेड जो इमेज चाहे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड सर्च आउट करूँ, अपनी फील्ड से रिलेटेड जो इमेजेस चाहे आप हाई क्वालिटी इमेजेस यहाँ से अवेल कर सकते हैं, और ये कॉपीराइट क्लेम भी नहीं होगा। देखिए कितनी जबरदस्त हाई पिक्सल्स, हाई क्वालिटी पिक्सल्स की इमेजेस है। सेकंड में आपको वेबसाइट बता देती हूँ, pexels.com। आप यहाँ पर आकर सर्च कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम आकर केमिस्ट्री सर्च करें, केमिस्ट्री से रिलेटेड हमारे पास इमेजेस आ जाएंगी। यू कैन चेक इट आउट अपने अकॉर्डिंग, जो आपको बेस्ट लगे वो आप वेबसाइट चेक कर लीजिएगा, डिफरेंट वेबसाइट चेक कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट है unsplash.com, ये भी आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर हम कोई टेक्नोलॉजी के देख लेते हैं इमेजेस, आप यहाँ से ले सकते हैं। कीवर्ड एंटर करेंगे अपनी फील्ड से रिलेटेड, एंड आपको इमेजेस शो हो जाए। एक है freepik.com, यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी सर्च कर लेते हैं। देखिए हमें यहाँ पे इमेजेस शो होना स्टार्ट हो गई हैं। सो ये कुछ वेबसाइट्स थी, pixabay.com, pexels.com, unsplash.com एंड freepik.com। आप इन्हें विजिट कर सकते हैं इमेजेस के लिए। और इसके अलावा मैं अगेन कहूंगी कि आप लोगों का कोई भी इशू हो, आप कोई भी इशू फेस कर रहे हैं, कोई भी क्वेरी है आपकी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी फ्रीली। ओके, फिलहाल हम यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।